हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आ चुका हूँ एक नए दिन के साथ, शाओमिंग माय चाइनीज़ फ्रेंड उसके साथ। और अभी आज मैं आया हूँ शेंजन बे। यहाँ पे एक खूबसूरत सा, एक समंदर के किनारे पे एक खूबसूरत सा पार्क है, वहाँ पे मैं आया हूँ। आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ये सामने खूबसूरत सा पार्क आपको नज़र आ रहा है। बहुत आउटस्टैंडिंग माहौल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपल्स, बहुत ज़्यादा फैमिली के लोग और इन्जॉय कर रहे हैं। इस पार्क के हवाले से मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो ये कि वो जो सामने आप लोग देख रहे हो ना, वो सामने वो हांगकांग है। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, अभी थोड़े थोड़े बादल भी हैं आज, चूँकि सूरज नहीं निकला ऊपर, जो है ना वो क्लाउड्स हैं आसमान के ऊपर, तो आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। बिल्डिंग्स वगैरह बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं, वो हांगकांग है सामने। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये शेंजन है, चाइना, मेनलैंड चाइना के अंदर। वो सामने जो है ना वो हांगकांग है। और यही वजह है कि ये जो पार्क है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो अक्सर जो है ना पार्क को भी इंजॉय करने आते हैं, साथ में हांगकांग का नज़ारा करने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ से हांगकांग बिल्कुल सामने नज़र आता है। तो ये हिसाब किताब है भाई साहब। तो शाओमिंग जो है ना वो भी बड़ा एक्साइटेड था, वो कह रहा था कि शेंजन बे पार्क चलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क है। Xiaoming, do you like the Shenzhen Bay Park? I like it. Oh yes. So Xiaoming really do like this Shenzhen Bay Park, because he has already visited this place before, and he was telling me that this place is really beautiful. And I said to him that I wanna also explore that part of Shenzhen, and I came with him, and now we are exploring together this beautiful park. As you can see that it's absolutely magnificent, has beautiful trees, beautiful sitting area also, and along the coast of the sea people can sit on the rocks and enjoy the beautiful breeze, the cool breeze, you know. And the water shows absolutely stunning scenery of not only the Shenzhen mainland China but also the beautiful Hong Kong. वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो हांगकांग है। और यार यहाँ से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो भाई साहब जो हमारे पाकिस्तान के या मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो एजेंट वगैरह लोग हैं ना, जो 2 नंबरियाँ करते हैं, वो बेचारे लोगों को बहका के तो ले आते हैं चाइना में, और उनको इलीगल तरीके से यहाँ से वो जो है ना वो भेजने की कोशिश करते हैं हांगकांग वगैरह। तो भाई साहब ये मत किया करो, अपने देश की बदनामी मत किया करो। और जो है ना वो अगर जाना ही है आप लोगों को हांगकांग वगैरह, तो लीगल तरीके से जाओ, ताकि अपने देश की बदनामी ना हो और कोई मसला मसाइल भी ना हो, आपकी अपनी बदनामी भी ना हो, ठीक है। तो आई डोंट नो क्यों लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि भाई साहब चाइना खुद इतना खूबसूरत है, तो वो भी जो हांगकांग है वो भी चाइना का ही हिस्सा है मेरे भाई। ऑल दो कि वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन वो भी चाइना, मेनलैंड चाइना का ही हिस्सा है, ठीक है। तो चाइना की ही सिटी है हांगकांग। सो ये बात है। तो एक और बात है आप लोगों को इंटरेस्टिंग बता दूं कि कल जो है ना वो मैं भी जा रहा हूं हांगकांग, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हांगकांग कैसा है, उसकी सिटी कैसी है, सिटी सेंटर कैसा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे पार्क्स कैसी हैं, नाइट लाइफ कैसी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो है ना वो लीगल तरीके से जाना चाहिए वहाँ पे। और ऑफ कोर्स अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है, परमिट चाहिए होता है, तभी आप जो है ना हांगकांग जा सकते हो। इवन के जो चाइनीज़ लोग होते हैं, अगर उन्होंने हांगकांग जाना है तो उनको भी परमिट चाहिए होता है, वीज़ा चाहिए होता है, उसके बगैर आप हांगकांग एंटर नहीं कर सकते। क्योंकि हांगकांग में जब आप एंटर करते हो तो प्रॉपर इमिग्रेशन होती है, कस्टम्स होता है, उसके बाद बैगेज चेक होता है, वीज़ा चेक होता है, उसके बाद ही वो आपको जाने देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जो लोग इस तरह से 2 नंबर तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, भाई हांगकांग की जो इमिग्रेशन है, इवन को चाइना की इमिग्रेशन बहुत सख्त है, वो आपको लाइफ टाइम बैन भी कर सकते हैं और प्रिजन में भी डाल सकते हैं, और आपके लिए मसला हो सकता है। तो यार ये देखो खूबसूरत सा नज़ारा, और बड़ी ठंडी हवा चल रही है और खूबसूरत माहौल। Xiaoming, you are so lucky that you live in this beautiful
country of China. You look at your country, you see the cleanliness, you see the beautiful architecture over there, and you see beautiful landscape, beautiful ocean, and cleanliness, and the facilities are really good. And I consider you really blessed that you live in this beautiful country. So what do you say about your country? Do you like it? I so like it. Yeah. So he said that he really likes living in China. So definitely, because the kind of facilities Xiaoming is getting is absolutely magnificent. You can see the beautiful architecture right in front of you, the modern feel of Shenzhen, the modern feel of People's Republic of China, the kind of facilities they have, the kind of theme parks they have developed for the common people here in China is absolutely admirable. Because definitely at the end of the day, these citizens are the most important asset of any nation, and if a country take good care of their citizens, that's the most important, that should be the most important thing. And maybe doing a really good job in providing the super beautiful and super interesting facilities for the common people, and developing these kind of parks for relaxation, and developing all kinds of transportation system, the trains, the metros, the buses, the roads, everything they provide to their common citizens. And this is, I think, really amazing. And I consider Xiaoming, my friend, a really blessed person, because he's born here in the People's Republic of China. And living in China is, I think, really a good blessing. And अच्छा, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये शेंजन है। ये जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, और बीच में देखें वो पुल बना हुआ है एक, तो वो पुल सीधा हांगकांग जा रहा है वो। तो वहाँ से ज़ाहिर सी बात है, जो वहाँ पे पोर्ट बनी हुई है, तो जो भी जो है ना, जिन्होंने हांगकांग जाना होता है, जिन गाड़ियों ने, तो उनकी प्रॉपर जो है ना वो क्लियरेंस होती है, उसके बाद ही वो हांगकांग जाती हैं आगे। तो वो सामने जो है ना हांगकांग की बिल्डिंग्स आप क्लियरली देख सकते हो, माउंटेन्स भी आपको नज़र आ रही हैं। बेसिकली जो है ना हांगकांग जो है वो ग्वांगडोंग प्रोविंस का हिस्सा ही होता था, ठीक है, हिस्टोरिकली। लेकिन 1841 में ब्रिटिश ने जो है ना वो उसको कॉलोनाइज़ कर लिया था, हांगकांग के हिस्से को। और चूंकि वो आइलैंड है, वो थोड़ा सा सेपरेट है, तो इस वजह से तो उसको कॉलोनाइज़ कर लिया था। उसके बाद से फिर मतलब 100 साल से भी ज़्यादा उन्होंने अपने कब्ज़े में रखा। और 1997 में ऑफिशियली एक ट्रीटी साइन हुई थी, और उस ट्रीटी में जो है ना वो हांगकांग को बाकायदा तौर पे रिटर्न कर दिया गया था मेनलैंड चाइना को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और अब जो हांगकांग है वो चाइना का हिस्सा ही है, और 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि कंट्री एक ही है लेकिन सिस्टम 2 है, यानी कि मेनलैंड चाइना में डिफरेंट गवर्नमेंट है और हांगकांग में डिफरेंट गवर्नमेंट है। सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी कंट्री एक ही है दोनों में, ठीक है जी। Xiaoming, let's sit some time and have some cool breeze. Yes. What you say? Is it okay? It's What? okay. Yeah. Okay, come. Let's sit here on the rocks, huh? And spend some time. Maybe that area is good. This area is good. Yeah. But be careful, okay? Be careful. Yeah, you can sit. Don't worry. I am Kung Fu master. Yeah, you are Kung Fu master, but you know I am not. So if you can have problem, you can save me also, okay? Can you swim? Don't worry, I can swim. Oh, okay, you can swim, but I can't swim, yeah. So I will not go inside the water because I am scared of water. No scare. You're not scared, yeah? One must say, be water, my friend. Okay. Okay.
I say the ocean, my friend. Oh, the ocean, my friend. Don't be fear, huh? Don't be afraid of the water. Be friends with the water. And water will take you down. but the problem is I don't want to go deep down in the water. I want to live in this world. So so that's why I am a little bit afraid of going into the water, you know. अगर आप लोग भी इस एरिया में आना चाहते हो तो इस एरिया का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शेंजन बे एरिया इसको बोलते हैं, शेंजन बे पार्क इसको बोलते हैं। और शेंजन सिटी में जब आप आओ तो यहाँ पे आप मेट्रो स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग शेंजन बे पार्क एक स्टॉप आता है, वहाँ से आप उतरें शेंजन बे पार्क में और वहाँ से एग्ज़िट सी लें आप और सीधा आप लोग जो कोस्ट लाइन है इस पार्क की खूबसूरत, तो वहाँ पे आप लोग आ जाएंगे और ये जो खूबसूरत सा नज़ारा आप लोगों को जो है ना देखने को मिलेगा। और सामने फ्री में आपको हांगकांग भी देखने को मिल जाएगा। सियांगकांग बोलते हैं जी चाइनीज़ ज़ुबान में हांगकांग को, और वो फ्री में आप लोग देख सकते हो। वो सामने आपको खूबसूरत हांगकांग नज़र आ रहा है और वो सामने आपको ब्यूटीफुल शेंजन, और उस साइड पे भी ब्यूटीफुल शेंजन, और हमारे पीछे तो ब्यूटीफुल शेंजन आपको नज़र आ ही रहा है। तो ये दिस इज़ ब्यूटीफुल शेंजन एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल हांगकांग आल्सो। सो ये बात है भाई, इस एरिया में आके आप फ्री में हांगकांग भी देख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को हांगकांग जो है ना वो रियल में भी दिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग गाइस। सो यू जस्ट नीड टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you never miss my videos, upcoming videos, and you may never miss the adventure in Hong Kong also. Do you like UFC? You Yes. watch- Yes. I You like wa- the US. Oh, okay. So, which UFC boxer you like the most? Oliveira. Oliveira. Oh, he likes Oliveira. So Oliveira, इसने बल्कि Oliveira की जो तस्वीर है ना वो अपने मोबाइल में भी लगाई हुई है। तो चाइना के अंदर भी यार फाइट्स वगैरह देखते हैं, UFC वगैरह जो फाइट है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक फ़ाइट होती है वो, तो कुछ लोग शौक़ रखते हैं देखने का। तो ओके, सो हैव यू वॉच्ड इस्लाम मार्कचेफ एंड Oliveira fight? Yes. So you must be very sad that because Markachev, Islam Markachev defeated Oliveira. Little bit sad? yes. So definitely Oliveira इसका जो है ना वो फेवरेट फाइटर है, तो वो इस्लाम मार्कचेफ ने उसको हरा दिया था, तो उसी हवाले से मैं बात कर रहा था। तो यार ये देखो बड़ी प्यारी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे शेंजन बे पार्क में। और हम लोग, मैं और शाओमिंग जो है ना वो इसी पार्क में बैठे हुए थे समंदर के किनारे के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा और मज़ेदार मौसम, क्लाउडी इन्वायरमेंट, और ये साथ में खूबसूरत पार्क है। और ये बिल्कुल फ्री है पार्क ना, इस पार्क में आने के कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल टोटली फ्री पार्क है। तो अक्सर जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो फ्री हैं, लेकिन कुछ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, जैसे म्यूज़ियम हो गया, डिज़नीलैंड हो गया, इस तरह की जो भी इस तरह की फ़ेमस प्लेसेस होती हैं वहाँ पे आपको जो फ़ी है, एंट्री फ़ीस वो देनी पड़ती है। लेकिन जिस पार्क में अभी हम घूम रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आके आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, वो सामने बैठने की जगह बनी हुई है, बैठ सकते हो, समंदर के किनारे पे बैठ सकते हो, और अपना जो खूबसूरत वीकेंड है वो यहाँ पे आप आके गुजार सकते हो।
तो ये वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये शैनजन बे पार्क आपको अच्छा लगा होगा और इसकी जो सीनरी है वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मेरा जो शाओमिंग के साथ ये शैनजन बे पार्क का जो एक टूर था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय। See you next time. Okay.